ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान जीवन रूप में देश काल विषय तन मन धन जन आदि ईश्वरीय प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 माघ मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 9:58 तक है। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाती है। आज अनुराधा नक्षत्र है, 10:51 तक है। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाता है।
नक्षत्र का समय चंद्रमा की गति के अनुसार निर्धारित है और तिथि का समय सूर्य की गति के अनुसार निर्धारित है। आज बुधवार है। गणेश जी की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का 12 बजे का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 12 बजे का अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2026 11 फरवरी 11 फरवरी 2026 सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेतवराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कविल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 13 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आदि दुर्गुणों से रहित होकर के अपने अपने वैदिक शास्त्र और परंपरा के अनुसार विवेक करें। अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें।
वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 13 पर विवेक विचार किया था। जो पहली पंक्ति जिसमें भगवान ने कहा कि पृथ्वी में स्थित होकर पृथ्वी के सभी प्राणियों को, सभी पर्वतों को, नदियों को, सबका धारण करने वाला, गुरुत्वाकर्षण बल से सबको धारण कर, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। भगवान कहते मैं सगुण सोपाधिक ईश्वर रूप में पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी दिव्य शक्ति, सगुण तेज से भूतानि धारयामि, सब प्राणियों को, 84 लाख प्राणियों को धारण करता हूं। उद्बीज, स्वेदज, अंडज, जरायुज। कैसे धारण करते? बीज रूप से धारण करता। तो बीज के बिना तो ये प्राणी की सृष्टि चल नहीं सकती ना। तो सभी प्राणियों, नर मादा का शरीर और उसमें बीज रूप में सभी प्राणियों को धारण करते हैं ताकि वो सृष्टि का चक्र चलता रहे। तो ये वहां सारे संसार में जो चल रहा है, चाहे कोई भी पेड़ पौधा ले लो, चाहे मनुष्य ले लो, सबका बीज होता। तो बीज को धारण करने वाली पृथ्वी है। देखो आप, जब गर्मी की मौसम होती है, बैसाख जेठ, तो जमीन सूखी हो जाती। फिर वर्षा होती है तो सारी पृथ्वी के अंदर बीज जो है सूक्ष्म अनेक प्रकार के पौधे, वनस्पति, हरी भरी वसुंधरा हो जाती। तो सबको धारण करती। केवल वनस्पति नहीं, स्थावर जंगम सब, पेड़ पौधे, मनुष्य, यहां तक कि पर्वत, नदी, गटर, नाले, सब सबको धारण करते। तो इस प्रकार कहने के बाद अब दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं पुष्णामि च औषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात् रसात्मकः। रस स्वरूप, रसमय, सब रसों की अंतरात्मा, रसो वै सह, यानी रस स्वरूप सोमः,
सोम यानी चंद्रमा की जो श्वेत शीतल किरण है उसको सोम कहते। और चंद्रमा की किरण जो उसका है उसको अमृत भी कहते हैं, क्योंकि वो सबका पोषण करता है। सोम भूतवा, चंद्रमा की श्वेत शीतल किरण बनकर सर्वाः औषधि पुष्णामि, जितनी भी वनस्पति औषधियां है उसे पुष्ट करता हूं, रसमय करता हूं। वैसे तो मुख्य रस 6 है जो आप प्रतिदिन अपनी थाली में लेते हैं। एक है मीठा रस जो शहद है, चीनी है, गुड़ है, मधुर रस। दूसरा है नमकीन, जो नमक से नमकीन रस। तीसरा है खट्टा रस, जैसे नींबू है, इमली है। चौथा है तीखा रस, मिर्ची है, अदरक है, काली मिर्च। चौथा है कड़वा रस, जैसे नीम है, करेला है। और पांचवा है कसेला, चाय पत्ती, चाय का रस। और जीरा, जीरा कसेला होता। तो ये 6 प्रकार के रस की मिलावट से ही लाखों प्रकार के रस बन जाते हैं। सभी वनस्पतियों में मूल रूप से 6 रस ही है। उसकी मात्रा कम ज्यादा होने से सबका स्वाद और रस बदल जाता। तो यह रसात्मक जो है सर्वा औषधि। तो पृथ्वी में हम देखते हो, खेत में, पृथ्वी का मतलब खेत ले लेना, गेहूं, चावल, दाल, औषधियां उत्पन्न होते। भगवान ने यहाँ औषधि शब्द प्रयोग किया। औषधीय फल पाकांता। औषधि किसे कहते हैं कि जिसका फल पक जाने पर पौधा समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एक बार फल या बीज आ गया तो वह पौधा स्वयं ही सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे गेहूं है, चावल है, दाल है, एक बारी पकता। तो वह गेहूं, चावल, दाल आदि सब जो है ये मनुष्य का मुख्य आहार है, औषधि। इसको हम लोग धान कहते हैं, वनस्पति कहते हैं। खाद्य सामग्री जो है ना, ये मुख्य है। हमारे भारत देश में प्रति वर्ष 11 लाख टन गेहूं का खेतों में उत्पादन होता है। प्रति वर्ष 10 लाख टन खेतों में चावल का उत्पादन होता है। प्रति वर्ष भारत में 8 लाख टन विभिन्न प्रकार की दालों का उत्पादन होता है। और सब्जी, जो अनेक प्रकार की सब्जियां हैं,
वो भारत में 25 लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन होता, और फल और ड्राई फ्रूट्स आदि वो 18 लाख टन। तो ये सारा पृथ्वी से निर्माण होता है, और निर्माण करने वाले ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले वैज्ञानिक लोग नहीं है, ये सब निर्माण करने वाले स्वयं परमात्मा ही चंद्रमा की किरण बनकर उसमें रस भरते हैं। जितनी भी वनस्पति, वो सारी जो है, जब हम भोजन में खाते हैं तो वह वनस्पति के द्वारा, यानी उसके रस के द्वारा, अन्न रस, हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर, उसमें शक्ति और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए हमारे स्थूल सूक्ष्म शरीर को चलाने वाली, जो शक्ति देने वाली ये वनस्पतियां, इसको यहाँ औषधि कहा। इसीलिए हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट, उस दोपहर को लंच, शाम को डिनर। लेकिन जो लोग को खाने नहीं आता है ना, वो परेशान होते, कम खाते हैं तो भी उनके पेट में गैस गड़बड़ होती है, ज्यादा खा लेते तो भी पेट में गैस। उचित मात्रा में आवश्यकता के अनुसार आहार करने वाले दुनिया में केवल 10-20% लोग हैं। बाकी 80% लोग अपनी पेट की बीमारी से बीमार है, क्योंकि पशु की तरह है ना, उनको पता ही नहीं कितना खाना है, कब खाना है, क्या खाना है, कम खाना है, ज्यादा खाना है। तो बड़े बुद्धिमान है, पढ़े लिखे, पता ही नहीं कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में क्या खाना चाहिए, सात्विक क्या है, राजसी क्या है, तामसी क्या है, वो भी 90% लोगों को पता नहीं। बड़े बुद्धिमान है, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, बिजनेस करने वाले, धंधा करने वाले, राजनीति करने वाले, बड़े बड़े इंटरनेशनल। लेकिन उनको पता नहीं है कि सात्विक क्या है, राजसी क्या है, तामसी, जो नित्य खाते हैं ब्रेकफास्ट लंच फिर भी। तो इसीलिए आजकल के जो बुद्धिजीवी है ना, वो हालांकि बुद्धूजीवी है, अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे हैं। और फिर वो अंधे तो है, और दूसरे भी अंधे भी है, सब अंधे अंधे को रास्ता दिखाते हैं। एक तो अंधेर गली, उसमें सारे अंधे, और फिर अंधे अंधे को रास्ता दिखाते रहते। शास्त्र तो पढ़ना नहीं, मानते नहीं, ईश्वर, शास्त्र, परंपरा, गुरु, किस, अपने बस अंधे अंधे को रास्ता दिखाते। आज इंटरनेट, मोबाइल, ऑनलाइन, अंधे न नियमाना अंधा, ऐसे शास्त्रों में कहा है कि अंधेर नगरी में, अंधेर गली में अंधे लोग अंधे को रास्ता दिखाते हुए बस भटक रहे हैं। तो ये यहाँ शास्त्र जब है तब वास्तविक प्रकाश होता है बुद्धि में, शास्त्र और आचार्य परंपरा से। वो बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक प्रकाश हो, बिनु सत्संग विवेक न होई। और ईश्वर की कृपा होगी तब आप चाहोगे कि मैं कर लूंगा, वो भी नहीं होगा। ईश्वर की कृपा अनुग्रह हो तब सत्संग हो, और सत्संग होगा तब विवेक, शास्त्र विवेक होगा। तो वही भगवान कह रहे हैं कि हम जितने प्रकार के अन्न खाकर हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर को पुष्ट करते, तो इसमें सारे ले लेना, जितने भी आहार के पदार्थ है, औषधि, जड़ी बूटी, फल, सब्जी, जो हमें पुष्ट करने वाली जितनी भी खाद्य सामग्री है, उसमें मुख्य रूप से अन्न है। अन्न, अन्न यानी चावल,
रोटी, दाल, ये मनुष्य का, प्राणी का, मनुष्य का मुख्य अन्न है। और बाकी सब्जी, फल, जड़ी बूटी, ये सब गौण रूप से है। इसी को यहां भगवान ने वनस्पति औषधि कहा है। औषधि यानी गेहूं, चावल, दाल, जो एक बार दाना फल आता है फिर वह नष्ट हो जाता। खेतीबाड़ी जो लोग करते हैं उनको पता है। तो यह अन्न जो है वही हमारे अन्न रस के द्वारा शरीर में स्थूल और सूक्ष्म शरीर जो है वो पुष्ट करता। लेकिन उसमें भी सात्विक अन्न है तो आपका शरीर और मन सात्विक होगा। यदि उस अन्न में रजोगुण है तो आपका शरीर और मन रजोगुणी होगा। यदि वो अन्न तमोगुणी है तो आपका शरीर और मन तमोगुणी। इसीलिए अन्न भी तीन प्रकार, उसी प्रकार वो पोषण करता है। तो ये जो पोषण करने वाला तत्व है वही रसात्मक है अन्न। शब्द भगवान ने किया रसात्मक, रस रूप सगुण चैतन्यमय परमात्मा है। स्वयं सगुण उपाधि से रस रूप परमात्मा ही है जो हमारे शरीर को पुष्ट करता है, पोषण करता। इसीलिए कहा जितनी भी ताजी ऋतु के अनुसार अन्न धान का सेवन किया जाता है वो हमें ज्यादा पुष्ट करती है, पोषण कर ऋतु के अनुसार। और जो चीज ऋतु के अनुसार नहीं है, बासी है, सूखी है, आजकल तो कोल्ड स्टोरेज का जमाना है, कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई है, फ्रिज का जमाना है, फ्रिज में रखी हुई है, वो ताजी चीज नहीं है। तो वह हमें उचित मात्रा में पुष्टि नहीं देती है क्योंकि उसमें उतनी पोषण शक्ति कम हो जाती है। जितनी सूखी है, बासी है, ऋतु से रहित है, वो अन्न धान पोषण शक्ति कम देता, देता तो है लेकिन कम देता। ये रसात्मक का अर्थ है ताजा, फ्रेश। ऋतु के अनुसार जो आहार है ना वो सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। लेकिन आजकल तो एग्रो फूड इंडस्ट्री का जमाना है, कोल्ड स्टोरेज का जमाना है, और फिर मल्टी कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो वो जो सारा पैक डब्बा पैक कर करके बाजार लगी है उसमें जो मिलता है वो अत्यंत कम मात्रा में पोषण और शक्ति उसमें होती। तो जैसे आप ले लो कि जब आप घर में संतरा ले आए और संतरे का ताजा फ्रेश जूस आपने निकाल के, तो अधिक पोषण का। अब आप डिब्बा बंद संतरे का पैकेट ले आए, मैन्युफैक्चर्ड 6 महीने पहले उसका उत्पादन हुआ है, वो सब उसमें एडेड फ्लेवर, केमिकल, प्रिजर्वेटिव। अब वो जो फल का रस आप पी रहे हैं उसमें मात्रा अत्यंत कम हो जाती है पोषण की, और वो विषैला भी होता है, यानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता। लेकिन वही चलता है आज।
पोषण शक्ति कम हो जाती है और हानिकारक भी हो जाती है। तो वर्तमान युग में ये तो बड़ा बिजनेस है इंटरनेशनल, और लोग उसकी एडवर्टाइज वही खाते हैं। किसी को ताजा पका के बना के खाने की फुर्सत भी नहीं। तो उसका परिणाम भी आप देखते हो, सब शारीरिक मानसिक रूप से अस्वस्थ और बीमार रहते। हाँ, जहां ऐसी परिस्थितियां है वहां सुखाकर डिब्बे में बंद कर रखा जाता है, लेकिन जहां ताजा उपलब्ध है वहां फिर डब्बे का क्या काम। क्योंकि यदि आप फल सब्जी को सुखा लो तो उसमें कुछ न कुछ मात्रा में रस तो रहता ही है ना। लेकिन आप जानते हो कि जितना ताजे फल सब्जी गेहूं चावल का जो रस होता है, वो जो बासी और पुराने मसाले डालकर उसे बनाया जाता, बासी है पुराने है स्वाद है नहीं, फिर मसाले डालकर उसमें स्वाद लाया जाता, मूल स्वाद तो उसमें है नहीं। कई स्थानों में ऐसा होता है जहां अन्न पकता ही नहीं, जैसे यूरोप है उस तरफ, जहां 6 महीने बर्फ होती है, 3 महीने सूर्योदय। तो वहां ठीक है कि वो फल सामग्री डिब्बे बंद लोग सुखा कर फिर उसे गला कर खाते। सब्जी को सुखा देते हैं, प्याज को, आलू को, करेले को, खीरे को, फल को, ड्राई फ्रूट जैसे ये सब सुखाकर फिर उसे फिर भिगो कर उबाल कर फिर उपलब्ध किया जाए। लेकिन उसमें रस जो है उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती, थोड़ी बहुत तो उपलब्ध होती है, रस तो है ही। तो ये सारा जो है आज ये अन्न क्षेत्र का जो फूड इंडस्ट्री बाजार लग गया है, उससे सारा जो फ्रेश ताजा खाने का जो है वो चौपट हो गया। वही नकल विदेशों की, हमारे यहाँ ताजी सब्जी फल सामग्री उपलब्ध है, मिलती है, फिर भी वो जो है फ्रिज में रखकर कोल्ड स्टोरेज वाली डब्बे बंद पैक बंद सब खाते रहते हैं। इसलिए सबसे बड़ा व्यापार अन्न का विश्व व्यापार, यहाँ जो है मल्टीनेशनल कंपनियां, अन्न का उद्योग, फूड इंडस्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, डिब्बा बंद पैकेज, हालांकि वो सारा सुखा कर बासी पुराना तरह तरह से विकृत किया हुआ, मिलावट किया हुआ, केमिकल डाला हुआ, प्रिजर्वेटिव डाला हुआ रस को सुखाकर बाजार में आता है और फिर लोग खूब लेते हैं। इस प्रकार का आहार खाकर फिर बीमार भी होते हैं, तो हॉस्पिटल में भी भीड़ हो जाती। तो यहाँ कहते इसको उन्नति, विकासवाद, आज का इंटरनेशनल विकासवाद चला, इसी को विकासवाद कहते। सबका साथ सबका विकास। क्या विकास हो रहा है भाई? प्रगति विकास शब्द का कितना दुरुपयोग हो रहा है, कहते ये विकास हो रहा है। विवेक करे कि अन्न से जितनी भी ताजी रसात्मकता कम होती जाए, उतना ही उसका पोषण करने की शक्ति कम होती जाएगी। तो बहुत ही विचारणीय है। मनुष्य समझता है कि ये सब सरल है आसान है, जितना आसान सरल नहीं है। शरीर और मन को पोषण करने के लिए शुद्ध सात्विक ताजा जो आहार है, अन्न रस है, उसी को यहाँ भगवान ने रसात्मक रूप शब्द कहा है। रसात्मक सोम भूतवा,
तो ये जो रस रूप है वह ही पोषण करने वाली शक्ति बन जाए। तो हमने कहा ना 6 मुख्य रस है और उसी की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लाखों अलग अलग रस आपको लेकिन है तो मूलभूत 6 ही रस। मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, तीखा और कसैला। इसी रस से आपके शरीर का सारा पोषण होता है। तो भगवान कहते हैं 6 प्रकार के रस कैसे बनते हैं। ये लोग तो मल्टीनेशनल कंपनी वाले, ये फूड इंडस्ट्री वाले तो कोई रस बनाते नहीं, कारखाने तो चलाते हैं, अन्न का उद्योग बहुत बड़ा है विश्व, लेकिन वो कोई रस बनाते नहीं। तो भगवान कहते मैं इस रस को कैसे बनाता हूं। तो कहा सोमो भूतवा। सोम यानी चंद्रमा की जो शीतल किरण है, सफेद किरण, उसी के तेज से वह वनस्पति औषधि को भगवान के द्वारा रसात्मक बनाया जाता है। कि प्रतिदिन जो चंद्रमा की किरणें पड़ती है खेत में, वृक्ष के ऊपर, वनस्पति रसात्मक। इसीलिए ये जो आजकल जो प्रोडक्शन और प्रॉफिट का बिजनेस, व्यापार धंधा जो बढ़ गया है, उसके कारण मनुष्य का जीवन जो है अस्वस्थ हो गया, शारीरिक और मानसिक रूप से। शुद्ध सात्विक प्राकृतिक आहार है उपलब्ध, लेकिन वो लेता नहीं। वैसे यहाँ बंदर भी आता है, बंदर तो है बड़ा इंटेलिजेंट है, उसको क्या आवश्यक है वो भोजन उसी को लेता है। बंदर को न डायबिटीज होता है, न ब्लड प्रेशर होता है, न किडनी फेल होती है, न लीवर खराब होता है, न सूजन है। क्यों? मनुष्य इतना बुद्धिमान है, रोज हॉस्पिटल में जाता आता रहे, क्योंकि वहां उसका जो सीधा संबंध प्राकृतिक आहार विहार से, और मनुष्य का सीधा संबंध अप्राकृतिक आहार विहार से। बंदर और मनुष्य में इतना, दोनों आहार लेते, बंदर भी दिन भर खाता है, मनुष्य भी खाता, लेकिन बंदर का आहार प्राकृतिक आहार विहार है और मनुष्य का अप्राकृतिक, ये सब फूड इंडस्ट्री कॉर्पोरेट। तो वह हमेशा बीमार रहता है। आजकल तो भाई बच्चे भी बीमार, युवा भी बीमार, बूढ़े तो बीमार है ही। तो किसी को बिना दवाई के एक दिन खाली नहीं जाता है, क्योंकि खान पान रस ही नहीं है ना। तो जो वास्तविक प्राकृतिक ताजी जो वनस्पति औषधि होती है, उसमें विशेष स्वाद होता है, रस होता है, मिठास होती है। उसमें कोई मसाले डालने की आवश्यकता भी नहीं। ताजी सब्जी आप उबाल के खाओगे, उसका जो रस और स्वाद है, लेकिन जो कोल्ड स्टोरेज में लग के फिर बाजार में आती है, फिर आप उसे मसाले डालकर घी तेल छौंक कर फिर आप उस सब्जी को बनाते हो, स्वाद तो आता है, स्वाद सब्जी का नहीं, मसाले का, घी तेल का स्वाद लेते हो। तो उसके अंदर कोई विशेष पुष्टि नहीं हो। शारीरिक और मानसिक पुष्टि जो है शुद्ध सात्विक प्राकृतिक आहार से ही होती, उसमें स्वाद भी अधिक होता है, क्योंकि वो सात्विक है ना, शुद्ध है, प्राकृतिक। हाँ, कई जगह ऐसे प्रांत है जहाँ राजस्थान है, मारवाड़ में, वहां लोग
को सूखी सब्जी खानी पड़ती है, क्योंकि वहां ऐसा कोई है ही नहीं। तो फिर वो सुखा के समय आने पर वो मसाले डालकर उबाल कर पानी में भिगोकर रात भर सुबह फिर सब्जी बना के मसाले डालकर खाने थे। तो वो स्वाद जो है वो मसाले का है, सब्जी का नहीं। लेकिन जो ताजी सब्जी केवल उबाल कर बिना मसाला डाले खाओ तो भी उसमें उतना मधुर स्वाद आता है जितना किसी मसाले तेल घी वाली सब्जी में नहीं होता। तो यहाँ ज्यादातर मनुष्य को ये विवेक ही नहीं है कि मनुष्य का आहार विहार जितना प्राकृतिक होगा उतना ही उसका शरीर और मन शुद्ध स्वस्थ रहेगा। कि उसी के द्वारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का पोषण होता। जो आप अन्न रस खाते हो उसके तीन विभाग हो गए, शास्त्रों में कहा। एक विभाग है सूक्ष्म विभाग, जो आपके मन अंतकरण वृत्ति को शक्ति देता है। दूसरा है वो आपके शरीर के सप्त धातु, आपका जो शरीर है, चमड़ी बाल सारे मांस रक्त, उसको पोषण करता, शरीर का पोषण, भौतिक शरीर। और तीसरा विभाग जो है वो आपके शरीर से मैल पसीना मल मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो जो भी आप खाते हो इनपुट, वो तीन विभाग में परिवर्तित होकर 6-8 घंटे में ही उसका निराकरण हो जाता है। इसीलिए आपको खाना पड़ता है 8-8 घंटे से, क्योंकि वो शरीर उसका पूरा तीन विभाग कर विभाजन करके उसका उपयोग कर लेता है। और ये जो रस है, रसों का मूल केंद्र बिंदु, सारे रसों का केंद्र जो है वह चंद्रमा की शीतल किरण है। और उस चंद्रमा की शीतल किरण बनकर ही भगवान ये सारे अन्न वनस्पतियों में प्रवेश करके सबको रसदार रस युक्त पोषण युक्त बनाते हैं। वो भगवान ही करते हैं। रस पुष्टि का कारण है, शरीर और मन दोनों। तो यहां भगवान ने कह दिया कि सारे प्राणी जितने भी आहार अन्न लेते हैं उनका आहार में जो रस है वह पुष्टि करता है। उसका कारण ये वनस्पति है। वनस्पति का रस, इसलिए अन्न रसे न जीवति अन्ने न जातानि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर। अन्न से सारे मनुष्य उत्पन्न होते हैं और फिर अन्न जो है वर्षा से होती है, वर्षा है यज्ञ से होता है। अन्नाद और यज्ञ जो है वो वेद मंत्रों से होता है और वेद मंत्र ईश्वर से आते। ये सारा ईश्वरीय साइकिल है जिसके द्वारा ये सारा सृष्टि का जो चक्र है वो चल रहा है। और इस प्रकार भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं सब रसों की आत्मा हूं, रस रूप, रस रूप रस स्वरूप। इसलिए कहा रसो वैसह, जितने भी रस है उसके द्वारा सभी प्राणियों का पालन पोषण, पुष्णामी कहा ना, पुष्ट करना पोषण करना पालन करना, ये सब उसी के द्वारा भगवान करते। तो माता पिता कहते मैं तो अपने बच्चों का पालन पोषण करते
माता पिता को पता नहीं कि अन्न के द्वारा परमात्मा ही सब उसका भी और उसके बच्चों का भी पालन पोषण करते हैं। तो ये सारा जो विवेक यहाँ भगवान करा रहे हैं। तो इस प्रकार आज हमने जो है ये रसमय चंद्रमा की किरणों के द्वारा भगवान कैसे सारी सृष्टि में अन्न को उत्पन्न करते हैं और उसमें रस रूप होकर सभी प्राणियों का पोषण करते रहते हैं। अब हमने कहा अन्न तो भगवान अन्न रूप में बन गए। अब ये प्राणी जो अन्न खाते हैं तो उसको पचाकर सप्त धातु चमड़ी बाल रक्त मांस ये सब कौन बनाता? वो भी कहते मैं ही करता हूं भगवान। तो शरीर में जब अन्न प्रवेश कर जाता है और जब वह पाचन की बात आती है उसको पचाने का काम, तो कहते सभी प्राणियों के शरीर में मैं वैश्वानर जठराग्नि रूप में रहकर चार प्रकार के अन्न को पचाकर उसके शरीर का पोषण करता हूं। मनुष्य शरीर में सप्त धातुओं का निर्माण करता हूं। बाल का निर्माण है, चमड़ी है, नाड़ी है, रक्त है, मांस है, हड्डी है, बीज है। तो वह अन्न को पचाकर, अन्न बनाने वाले भी वो है, अन्न रूप से पोषण। फिर अब कहते अन्न को पचाकर मैं उसके शरीर की रक्षा करता हूं, भोजन पचाता हूं। तो इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विवेक विचार तो कल ही करेंगे। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अब जब अन्न भगवान वनस्पति में प्रवेश करके बन गए रस रूप में, अब कहते हैं मैं सगुण साकार रूप में, हालांकि वो सर्वव्यापक है, फिर भी भिन्न भिन्न शक्तियों के द्वारा संसार का संचालन करते। जैसे बिजली करंट है, वो आपके कमरे में भिन्न भिन्न शक्तियों के द्वारा भिन्न भिन्न रूप से कार्य करता। बल्ब में प्रकाशित हो जाता है, प्रकाश रूप में बिजली करंट प्रकट हो जाता। गीजर में गर्म पानी के रूप में प्रकट हो जाता। वो बिजली का करंट फ्रिज में प्रवेश करके ठंडे पानी रूप में, शक्ति रूप में प्रकट। वही बिजली का करंट पंखे में प्रवेश करके पंखे की हवा रूप में प्रकट हो जाए। तो है तो मूल रूप से बिजली का करंट, लेकिन भिन्न भिन्न सगुण उपाधि, बल्ब की उपाधि से प्रकाश, पंखे की उपाधि से हवा, हीटर की उपाधि से गर्म पानी, फ्रिज की उपाधि से ठंडा पानी, इस तरह वो भिन्न भिन्न रूप में वही शक्ति प्रकट हो जाते। वैसे ही परमात्मा भी यहाँ अपनी सगुण ईश्वरीय शक्ति को कह रहे कि विभिन्न उपाधियों के द्वारा मैं सारे संसार का पालन पोषण करता हूं। तो यहाँ कहा शरीर के अंदर वैश्वानर अग्नि, वैश्वानर यानी जठराग्नि, जो हमारी नाभि के ऊपर निरंतर प्रज्वलित है, वैश्वानर अग्नि, आयुर्वेद अनुसार उसे जठराग्नि कहते। तो जठराग्नि बनकर वह प्राण और अपान दोनों वायु से संयुक्त होकर जठराग्नि को प्रज्वलित रखते हैं। जैसे हमारे प्राण चलते हैं, प्राणापान समय।
तो शरीर में प्राण अपान वायु से संयुक्त होकर जठराग्नि रूप, जैसे वो धोकनी चलती है तो अग्नि प्रज्वलित रहे, ऐसे ही प्राण अपान रूपी धोकनी से हमारे वैश्वानर जठराग्नि को प्रज्वलित रखते हुए उसमें प्रविष्ट 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। तो ये 4 प्रकार के अन्न मनुष्य ग्रहण करते, भक्ष्य, भोज्य, पेय और लेह्य। तो इस पर हम विस्तार से विवेक विचार करेंगे। तो इस तरह भगवान क्रम से ये सारे संसार के सभी प्राणियों का पालन पोषण कैसे करते हैं वो बता रहे। तो आज हमने देखा कि वह परमात्मा स्वयं पृथ्वी में धारण शक्ति बनकर सभी प्राणियों को धारण करते हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। ये बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस में भगवान कह रहे हैं श्लोक नंबर 12 से 15 तक कि कैसे संसार के सभी प्राणियों का पालन पोषण भगवान करते हैं सगुण उपाधि से। तो सबसे पहले कहा भगवान ने सूर्य में स्थित जो तेज है, जो सारे जगत के प्राणी को प्रकाशित करता है, वो परमात्मा ही है, परमात्मा का ही तेज है। चंद्रमा में जो तेज है, अग्नि में जो तेज है, वो भी परमात्मा का ही तेज है। और कहा स्वयं पृथ्वी में प्रवेश करके गामा आविश्य धारण शक्ति, अपनी जो पृथ्वी को धारण करने की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बल, तो वह सारे बीज को धारण करते, सभी प्राणी को कहा भूतानी, यानी प्राणी के साथ बीज भी आ जाते हैं। तो बिना बीज के प्राणी की सृष्टि नहीं चलती, इसीलिए नर मादा हो तो काम नहीं होता, बीज चाहिए। तो नर मादा और बीज सभी प्राणी को पृथ्वी में प्रवेश करके धारण करते हैं। और कहा रसात्मक सोम भूतवा, रस रूप सब रसों की आत्मा, रस रूप उनकी प्रकृति है। वो 6 रस जो है ना, उस 6 रस के द्वारा वह वनस्पतियों में प्रविष्ट होकर सोम भूतवा, चंद्रमा की किरणों के द्वारा सभी वनस्पतियों को, औषधि यानी खासकर औषधि मतलब गेहूं चावल दाल, वनस्पति जो मुख्य अन्न है, आहार है, पुष्णामि उसे पुष्ट करता हूं, रसमय करता हूं। तो उसमें जो स्वाद भरता हूं, रस, स्वयं ईश्वर, ये सोपाधिक ईश्वर है, सगुण ईश्वर। वो परमात्मा तो सर्वव्यापक है, लेकिन ये जो भगवान कह रहे वो अपनी सगुण ईश्वर सोपाधिक उपासना के लिए है, उपासनीय विभूति जिसको सगुण ईश्वर। इसको परमात्मा मत समझना, परमात्मा की एक शक्ति है दिव्य, उपासनीय, अर्चनीय, जिसके कारण मनुष्य का अंतकरण मन बुद्धि शुद्ध सात्विक होता है।
तो ईश्वर की उपासना जो है उस सत्व गुण को बढ़ाने के लिए, ज्ञान के लिए नहीं। ज्ञान तो फिर आत्मज्ञान तो आगे की चीज है, परमात्मा। तो इस तरह आज हमने ये विवेक विचार किया। अब कल आगे जो भगवान सभी प्राणियों के पेट में जठराग्नि बनकर कैसे अन्न को, 4 प्रकार के अन्न को पचाते, उस पर विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरि ओम हरि ओम स्वामी जी। हरिओम। बोलो बद्रेश। स्वामी जी, ये जो रस है उसमें जो ताजा है वो सात्विक हुआ, और हम्म। जो आजकल हम पैकेज फूड से पाते हैं वो तामसी हुआ, तो राजसी कौन सा हुआ? बस वो मिलावटी, बहुत ताजा भी नहीं है और बासी है। मतलब कि जो बीच वाला है रजोगुण, जैसे आप ले लो कि आप जो फ्रूट्स है वो ताजा जो फ्रेश बगीचे से लाए हो तो वो सात्विक है। अब वो हम्म। कोल्ड स्टोरेज में रख दिया है और फिर हम्म। 6 महीने के बाद वो आप लाते हो, उसमें रस तो है नहीं, फिर दिखता है अच्छा, तो वो राजसी है। और फिर जो बासी हो गया है, सूख गया है, तो वो तामसी है। हम्म। फल तो फल है। तो ये रस जो है हम्म। वो चंद्रमा का प्रकाश था। हाँ, वो चंद्रमा के शीतल किरणों के द्वारा, वो किरण ही भगवान का स्वरूप है। भगवान ही वो किरण बनकर सभी वनस्पतियों में 6 प्रकार के रस को भरते हैं। हम्म। उसी से सभी प्राणियों की पुष्टि होती है। तो ये जो चंद्रमा का प्रकाश है उसका मनुष्य पे भी तो प्रभाव रहेगा ना? हाँ, मनुष्य भी यदि उस चंद्रमा का, जैसे पूर्णिमा है उस दिन हम हाँ। जागरण करते हैं तो आपका शरीर स्वास्थ्यवर्धक है। रात भर जागृत करते हो, रास लीला करते खुले मैदान में, तो चंद्रमा की किरण जो है वो आपके हम्म। शरीर को पुष्ट करता है, स्वस्थ करता जैसे कि सूर्य का प्रकाश जो है वो विटामिन डी और शरीर को
अलग अलग प्रकार से प्रभावित करता है, ऐसा चंद्रमा का प्रकाश जो है वो किस तरह से प्रभावित करता है? वो शरीर में जो है सारा, जैसे आप समझो कि चंद्रमा के द्वारा आपका शरीर, जिसमें अनेक प्रकार की जो भावना है, शक्तियां है, वो सब रस जो शरीर के भिन्न भिन्न सप्त धातुएं है, वो पुष्ट होती है। सप्त धातु जो आपके शरीर में है, भिन्न भिन्न प्रकार की, जैसे रक्त है, मांस है, चर्बी है, नाड़ी है, हम्म। बाल है, हम्म। ये सब पुष्ट होती है। वो भी रसी है ना। हाँ, क्योंकि आपने उदाहरण दिया था वो टमाटर का, जो खेत खेत में लगाते हैं तो उसमें वो रस उसका जो हाँ है वो अलग तरीके से हाँ, वो निर्माण होता है, लाल और टमाटर वही रसदार हो, स्वादिष्ट होता है। उसको उसको चंद्रमा का प्रकाश खुल के मिल रहा है। हम्म। तो जिसको चंद्रमा का प्रकाश नहीं मिल रहा है उसको वो फीका हो जाता है। हाँ, वो पीला रंग भी उसमें नहीं चढ़ता है, वो स्वाद भी नहीं होता। तो ऐसे मनुष्य भी जब सूर्य का प्रकाश लेता है, ऐसा चंद्रमा का भी प्रकाश लेगा तो उसका असर होता है। उसकी सप्त धातु शरीर पर असर होता है, सप्त धातु उसकी पुष्ट होती है शरीर की। पूर्णिमा का प्रकाश जो है वो श्रेष्ठ है उसमें। सबसे श्रेष्ठ माना गया, अमृत हम्म। औषधि है वो, महा। इसलिए हमारे अरे पूर्णिमा का जागरण होता है, व्रत होता है, ये हमारे वैदिक धर्म में पूर्णिमा की महिमा है। हम्म, तो चंद्रमा की किरण जो है उसका वो प्रभाव पड़ता है जो भी जीवन है उस पर। हाँ, सप्त धातु आपके शरीर में, सब आपकी चमड़ी तेजस्वी होगी, आपके रक्त की, आपके नाड़ी, आपकी मन, आपका सब, मन को भी उसका प्रभाव पड़ता है, मन भी। तो सारा शरीर और मन, स्थूल सूक्ष्म शरीर, सब पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। इनडायरेक्टली तो ये आप जो भोजन करते हो उससे पड़ता है, और डायरेक्ट भी पड़ता है। वो तो इनडायरेक्ट है ना, अन्न के द्वारा आपके स्थूल अन्न के सूक्ष्म। द्वारा पड़ता है। और ये तो डायरेक्ट पड़ेगा प्रभाव, आप उसका संग करोगे चंद्रमा। हाँ स्वामी जी, स्पष्ट हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। नारायण। आज उपस्थित है अश्विन, हाँ कौन है? स्वामी जी, ओम हाँ नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, ये जो इंद्र, वायु, सूर्य वो सब है, तो मतलब देवता, वो हम्म। लौकिक है ना स्वामी जी? इस क्या बोलते हैं? हाँ, ईश्वर का ही प्र, रूप है, सगुण, सगुण लौकिक है, सगुण शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है। हम्म। ईश्वर का ही विभूति है। जैसे आपके कमरे में बल्ब है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, ये सब बिजली की उपविधि, करंट की विभूतियां है। हम्म। तो सूर्य है, चंद्र है, ये सब। यानी परमात्मा का ही प्रकट होने का माध्यम है। हाँ, सगुण साकार रूप से ईश्वर कहते हैं उसको, देवता कहते हैं। वो परमात्मा उसके माध्यम से सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। और प्रलय के बाद, प्रलय में उनका भी नाश होता है, और हाँ सब। दूसरा कल्प में फिर से आता है। हाँ, वो तो जैसा है वैसा, उस समय उसका जो स्थिति है। जैसे सोए वैसे उठते हैं, आपने बोला हाँ, था। बस हाँ। वैसे ही, जैसे आप सोए वैसे उठते हैं, ऐसे प्रलय में समष्टि सब सो जाते, फिर सब उठते हैं, जैसे सोए थे वैसे। वो यानी समष्टि। वो दुनिया के लिए एक ब्रेक है क्या स्वामी जी? जैसे हमें सोना जरूरी है हाँ, वैसे। तो वैसे ही वो समष्टि के लिए भी ब्रेक है, समष्टि ब्रेक। आपके लिए रोज 6 घंटा आप ಆಯ್ತು सोती ಆಯ್ತು हो, तो 4 ಗಂಟೆಗೆ वैसे। ಬರ್ತೆ. हाँ, हाँ. वैसे ही वो समष्टि का प्रलय सोना है, और क्या है। एक व्यष्टि लेकिन होती उस है, वो समष्टि। अच्छा अच्छा, मतलब फिर रिफ्रेश होता है सब कुछ। हाँ, पूरी सृष्टि रिफ्रेश होकर फिर जैसी अपनी थी उस अनुसार आगे चलती। हम्म, अच्छा। है तो वो परमानेंट ही है, लेकिन प्रलय में हाँ, उनका भी नाश होता है, जब नाश नहीं परमात्मा तो होता, रहते लय हैं। होता है। नाश अलग चीज है, लय ना लय होता लय है। वो क्या क्या स्वामी जी डिफरेंस उसमें?
लय है वो फिर होता है, उत्पन्न होता है, नाश होता है वो फिर पुनः उत्पन्न। पूरा डिस्ट्रक्शन, हाँ पूरा हाँ डिस्ट्रक्शन। अच्छा अच्छा, मतलब नाश होता है जो बुरी बुरी शक्तियों का होता हाँ, फिर वो पुनः उत्पन्न नहीं होता है। वो है। जो लय होता है वो पुनः उत्पन्न होता है। इसलिए प्रलय कहते हैं, प्रनाश नहीं कहते, प्रनाश, प्रणश। प्रणाश, प्रणश्यति नहीं, हाँ हाँ। हाँ और एक साइकिल के वजह से उनका लय होता है, फिर प्रकट हाँ होते फिर लय हाँ, होता। वो अच्छा। साइकिल चलती रहती है, सृष्टि समष्टि सृष्टि की साइकिल है। हम्म। और तब परमात्मा वो योग निद्रा में होते हैं। हाँ, परमात्मा तो होते ही निद्रा में, क्या हमेशा योग निद्रा में ये है, उन्हीं की अच्छा, सत्ता हमेशा। उपस्थित है। हाँ हम्म। इसलिए कहते हैं कि मैं कुछ करता नहीं हूँ। हाँ, मैं कुछ करता करता नहीं हूँ मतलब कर्म बंधन वाला काम हाँ, नहीं करता। नहीं, साक्षी चैतन्य। हम्म। क्योंकि उनको तो कुछ कामना ही नहीं है ना। हाँ, तो पूर्ण है, साक्षी चैतन्य रूप से सारे व्यष्टि समष्टि को प्रकाशित करते हैं। हम्म। लेकिन अभी अभी जो श्लोक किया उन्होंने, अहम पुष्णामि अहम धारयामि अहम, हम्म हम्म। वो सब, वो तो बोलते हैं कि मैं करता हूँ। हाँ, तो ईश्वरी, धर्मा। वो परमात्मा ही उपाधि से, जैसे आप कहते हो ना कि मैं हम्म। खाना पकाती हूँ, तो फिर भाई किचन की उपाधि से आप खाना पकाती हो, तो ऐसे आपके हाथ पैर सब है, उसमें शक्ति आती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैं ये सब करता हूँ, मेरे माध्यम से ये सब उपाधि अपना अपना कार्य करती है। मतलब डायरेक्ट नहीं करता है, जैसे आप बोलते हो इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली कुछ नहीं करता है, बट नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक के बिना कुछ काम भी नहीं चलता है। हाँ, इसीलिए वो इनडायरेक्ट तो अच्छा। सबके माध्यम से भिन्न भिन्न शक्तियों के द्वारा प्रकाशित होकर संसार हम्म। का संचालन करते हैं। मतलब मैं कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन मेरे बिना भी कोई कुछ कर नहीं सकता है, ऐसा। हाँ, ये बात। अच्छा। तो वो भगवान ही सब है, मूल आधार। जैसे राजा है, राजा कुछ करता नहीं है। नहीं नहीं, बराबर है, कॉन्ट्रैक्टर कुछ करता नहीं है, हाँ, करवाता है। वो लेकिन तो, मेन होता है उसके वजह से। हाँ, तो राजा है तो फिर राजघराना चलता है, राज मंत्रिमंडल चलता है, सैन्य चलता है, राज्य चलता है, प्रजा चलती है, राज्य सब चलता हम्म। है, राजा के तो बिना कैसे। सोमो सोमो भूतवा देन वैश्वानरो भूतवा, तो हाँ, ये सब उन सब भगवान। चीजों को संचालित क्या करते हैं, चालू करते हैं वो। नहीं नहीं, उसमें वो अपनी सत्ता शक्ति देते हैं। हम्म हम्म। अपनी सत्ता और शक्ति उन्हीं की है, हम्म। इनकी है नहीं, ये हम्म। तो सब सत्ता शक्तिहीन है। सब जड़ है। हाँ, सब जड़ है। और जैसे जो राजा सबको एनर्जी है। सत्ता शक्ति देता है, राज रानी को, राजघराने को, हम्म। मंत्रिमंडल को, वैसे ही हम्म। भगवान सबको सत्ता और शक्ति, उसके बिना कैसे चलेगा। यानी जैसे प्राइम मिनिस्टर है, उसको सत्ता दिया गया तो वो कर सकता है, हाँ और दूसरा टाइम दूसरे किसी को भी किया जा सकता है, मतलब हाँ, वैसे। कोई भी जिसको सत्ता शक्ति होगी वही कार्य कर सकेगा। यानी लोग पर्टिकुलर इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, तब उसको ताकत, मतलब उसको पावर्स मिलते हैं कुछ भी करने के लिए। हाँ, सत्ता और शक्ति मिले तब तो करेगा ना, नहीं तो कहाँ से करेगा। हम्म। हम्म। तो ईश्वर सबको देवता, ये सब जो है भिन्न भिन्न देवता ही है, सगुण उपाधि है, सगुण ईश्वर जिसको हम कहते हैं, उसके हम्म। माध्यम से ईश्वर ही सारी सृष्टि का संचालन करते हैं। हम्म। मतलब ऐसा है कि जैसे अभी गणपति सरस्वती लक्ष्मी सबका पूजा हम करते हैं, तो इनडायरेक्टली वो भगवान मतलब परमात्मा ही करते हैं, क्योंकि उन्हीं का सत्ता है। नहीं, वो आपकी बुद्धि यदि परमात्मा की है, तो यदि आप समझो कि देवी की है, तो फिर आप देवी तक सीमित हो जाओगे। नहीं, देवी तक सीमित हाँ नहीं होना चाहिए, मतलब ये सिर्फ एक एक यूनिवर्स का एक डिपार्टमेंट हेड है वो। हाँ, तो फिर आपकी उनको एक बुद्धि जैसी पर्टिकुलर है, जॉब। उस अनुसार हाँ। फिर वो यदि ईश्वर बुद्धि से करते हो तो ईश्वर है, और यदि हम्म। देवी बुद्धि तो देवी है। तो जैसा हम्म। करेगा वैसा उसको मिलेगा, उपासना का मतलब फल। पहचानना चाहिए कि देवी अल्टीमेट नहीं है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कामना के लिए, कामना पूर्ति के लिए देवी सब होते हैं ना स्वामी जी। देवी जो भी है वो आपकी सत्ता शक्ति ईश्वर के द्वारा उसको मिलती है, और वो देवी जो आपकी मनोकामना पूर्ण करती है, वो देवी नहीं करती, ईश्वर ही करता है। ईश्वर करते हैं।
हाँ लेकिन हम लोग जाते हैं सिर्फ कामना पूर्ण करने के लिए हाँ, तो देवताओं आप के देवी पास। देवताओं के पास जाते क्यों? आपकी मनोकामना पूर्ण करने ही जाते हो। और है भी वो लौकिक, लौकिक हाँ है मतलब, हाँ, वो सब लौकिक। पारमार्थिक नहीं, नहीं, पारमार्थिक नहीं पारमार्थिक है। नहीं, पारमार्थिक नहीं। जितना देवी और इनमें हम क्या बोलते हैं आसक्त होते हैं, मतलब परमार्थ से अलग होते हैं, हाँ, तो क्योंकि वो तो इनके आप पास उसमें। कुछ कामना लेके ही जाते हैं। हाँ, सारे देवी देवताओं की आराधना कामना से ही होती है। ईश्वर की पारमार्थिक कभी नहीं। आराधना कामना से रहित होती। हम्म, ईश्वर की, परमेश्वर की आराधना। हम्म, इसलिए कहा ना, सबको परमेश्वर रूप से करो तो आपकी हम्म, निष्काम हो जाएंगे। आप फिर कामना वाले हैं तो फिर निष्काम नहीं हो तो आप तो देवी देवताओं के चक्कर में ही घूमते रहेंगे। हम्म। और अगर समष्टि के लिए भी हम लक्ष्मी की कामना करते हैं तो भी तो कामना ही हो गया ना, हाँ, वो व्यष्टि समष्टि दोनों कामना, ये स्थूल है वो सूक्ष्म है। कि समष्टि समाज के कामना लिए नहीं मैं हो। पूजा करता हूँ हाँ, वो या तो आपको थोड़ी भगवान ने ठेका दिया है समष्टि का कामना। वो तो भगवान चला ये रहे सबसे पहले ही यही पहचानना है कि मैं चला ही नहीं रही हूँ, हैं। मैं कुछ कर ही नहीं। हाँ, तो फिर आप क्यों समष्टि के चक्कर में? अपना व्यष्टि ठीक से ठीक चलाते नहीं हो, चलाने का ठिका। और समष्टि की बात कर, समष्टि तो अच्छा। ईश्वर चलाता है। आप अपनी व्यष्टि को ईश्वर के लिए चलाओ, उतना भी बहुत है। हाँ हाँ स्वामी जी, सब सब जगह वो एक क्या बोलते हैं कि रॉन्ग नोशन हमारे दिमाग में है। हाँ, इसको हम कहते हैं संशय। ये सब संशय प्रश्न इसी है, विपर्य, गलत सोच। आपने हम्म, जिंदगी भर जो पढ़ा लिखा है पूरी गलत सोच। कोई हम्म, शास्त्र धर्म परंपरा से कुछ आपने पढ़ा लिखा नहीं, कुछ सोच। आपकी बुद्धि हम्म, जो है विपर्य इसको कहते हैं, गलत सोच का विपर्य। शिकार बन गई है। और वही आपको हम्म, परेशान कर रही है। और वो हटती ही नहीं दिमाग नहीं से। नहीं, वो तो जड़ हो गया ना। इतने साल आपने 60 साल वही धंधा किया, आप क्या थोड़ा ये सत्संग आधा एक घंटा तो थोड़ी, वो थोड़ी सुधरने वाली है। वो तो 60 साल से वही गलत सोच में चल रही है। और हर क्षण सोचेंगे कि मैं नहीं, भगवान ही सब चला रहे, टेंशन क्यों ले रही हूँ मैं। हम्म। तो फिर जिंदगी एकदम सरल हो जाए। हाँ, तो फिर लाओ ईश्वर को सेंटर में, बस हो गया आपका। बाकी हम्म, समझ में आया स्वामी जी। वो वो। जब जब भी कुछ ऐसे सोचते हैं कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, भगवान है करने के लिए, हाँ, सेंटर में तो और वही है। भगवान ही करते हैं। हाँ हाँ। वही करते हैं कि तो ये अज्ञान और अहंकार से ही आप मानते हो कि मैं। मैं कुछ भी डिसाइड कर सकती हूँ, वो सोचना ही एक अज्ञान है, क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड है सब कुछ। हाँ, सब डिसाइड हो रहा है, बस आप उसमें अपने को सेट रखो, अपना वो स्वधर्म। पूरा स्क्रिप्ट, यानी जैसे हम लोग पिक्चर जाके देखते हैं तो हम लोग आगे जो हो रहा है वो चेंज नहीं कर सकते, जो है विटनेस करना है। हाँ, वो 3 घंटा का स्क्रिप्ट है, तैयार है, बस आपके जीवन का स्क्रिप्ट भी तैयार है, उसमें जो आ रहा है उस अनुसार हाँ, ईश्वर के लिए करो। खाली जो सिचुएशंस आते हैं उनमें एक हमें ऑप्शन है कि ये थाली है, इसमें मैं क्या खाऊं। हाँ, वो ईश्वर ने आपको, मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। हाँ बाकी हाँ, तो किसी मनुष्य। को नहीं है। हाँ, किसी देवता को लोगों को नहीं है ना, नहीं, मतलब तुम देवता को भी नहीं, सरस्वती पशु हो को तो भी। सिर्फ हाँ, एजुकेशन का सोचने का, बस बस फाइनेंस का वही, तुम्हारा काम है। और कुछ नहीं, चॉइस नहीं। मनुष्य हम्म, को चॉइस है। हम्म। प्रारब्ध के अनुसार जो ईश्वर दे रहा है उसमें आप सात्विक राजसी तामसी क्या कर सकते हो, वो आपको चॉइस है। हम्म। हाँ समझ, जीवन सरल करने का मार्ग है और हम लोग लग लग के उधर ही लगते हैं हाँ, तो और आपकी जो टेंशन गलत लेते हैं। गलत सोच है ना, बुद्धि तो गलत मार्ग पे चल पड़ी है ना। फिर तो हम्म, ये तो रॉन्ग नोशन, रॉन्ग थिंकिंग जिसको हम कहते हैं। हम्म, हम्म। और वो रॉन्ग थिंकिंग करके हम अगर खुश होते होते तो बहुत अलग है, रॉन्ग भी थिंकिंग करते हो और एकदम डीप टेंशन में जाते हैं हाँ, तो तो होना ही है ना, उसमें रॉन्ग थिंकिंग है, कहाँ से वो आपको खुश करेगा? रॉन्ग थिंकिंग तो टेंशन और डिप्रेशन में ही जाना है, और तो क्या, सारी दुनिया डिप्रेशन में, 90% लोग रॉन्ग थिंकिंग, डिप्रेशन, टेंशन क्या है? रॉन्ग थिंकिंग। और ये सेल्फ इन्वाइटेड प्रॉब्लम्स है सब। हाँ, सेल्फ अहंकार, इग्नोरेंस, अज्ञान से, अहंकार से, सेल्फ इन्वाइटेड। हम्म, हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, ओम ओम नमो नारायण नारायण, स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बहुत धन्यवाद।
तो आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है अजय रत्न पारखी, आनंद नार्वेकर, अनुराधा जेठे, भद्रेश पड़िया, भक्ति गवास, BR मोहन, चैतन्य ठाकुर, दिनेश पटेल, दिव्या लाड, दिव्या पटेल, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लायुषी पटेल, मैत्री पटेल, मीरा उचिल, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पूनम पास्ते, राय बहादुर कपूर, राम सेवक यादव, रिची पटेल, रुपेश पाटिल, सुनील ठाकुर, तेजस पटेल और विशाल बेड़िक। इतने साधक आज उपस्थित है। आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।